हेलो दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं या किसी भी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहां पर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है, तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित सर्टेन रूल्स के बारे में। क्योंकि दोस्तों जब भी कभी हम किसी बिजनेस को रन करते हैं तो हमें लेबर डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होता है, लेकिन कई बार दोस्तों जानकारी न होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से हमसे उन रूल्स को फॉलो करने में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है, रूल्स का वायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियल लॉसेज झेलने पड़ते हैं और दोस्तों कई बार तो पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप अपने आप को इन सारी परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए और आपके लिए बेनिफिशियल लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों पुराने वीडियोस के अंदर हम जो आपके लेबर डिपार्टमेंट है उनके द्वारा दिए गए कुछ एक्ट जैसे कि इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पूरा हम डिटेल में बात कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों हम पुराने वीडियोस में एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा विस्तार से बात कर चुके हैं डिफरेंट वीडियोस के जरिए। इसके अलावा दोस्तों बोनस पेमेंट एक्ट के बारे में कौन से रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। या फिर दोस्तों जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उससे संबंधित कौन कौन से रूल्स हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड कौन कौन से रूल्स हैं, इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और दोस्तों अभी जो हम बात कर रहे हैं हम चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके भी पॉइंट नंबर 1 के बारे में हम ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। तो दोस्तों आज समझ लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम किस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में या किस एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के पॉइंट नंबर 2 के बारे में। तो देखते हैं दोस्तों कि ये जो पॉइंट नंबर 2 है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर से रिलेटेड, ये हमको किस रूल को फॉलो करने के लिए कहता है, इसके अंदर कौन सी कंडीशंस हैं जो हमें समझनी चाहिए और एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमको उसको फॉलो करना चाहिए। तो समझते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि जब भी कभी लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके बिजनेस का, आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो वो कौन कौन से एक्ट हैं जिनसे संबंधित वो हमसे पूछताछ करते हैं, हमारे बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं। तो नंबर 1 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग वो हमारे बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं उसका नाम है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। नंबर 2 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन करते हैं हमारे बिजनेस का, हमारे ऑफिस का, उसका नाम है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नंबर 3 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है बोनस पेमेंट एक्ट। नंबर 4 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स हमारे बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। एंड लास्ट नंबर 6 पर जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं उसका नाम है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर। प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट।
दोस्तों पुराने वीडियोस में हम इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझ चुके हैं। दोस्तों इसके इस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड 4 डिफरेंट वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो दोस्तों जाकर के जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को बहुत अच्छे से बारीकी से समझ चुके हैं 18 डिफरेंट वीडियोस के जरिए। दोस्तों यहां पर आपके मन में एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने यहां पे एमपी मध्य प्रदेश क्यों लिखा हुआ है। दोस्तों चूंकि ये वीडियो मैं मध्य प्रदेश स्टेट से बना रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पर इसको एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लिखा हुआ है। तो दोस्तों हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों हो सकता है कि आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो ये तमिलनाडु शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा, या दोस्तों हो सकता है कि आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बोनस पेमेंट एक्ट को भी पूरा डिटेल में पूरे विस्तार से बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझ चुके हैं 6 डिफरेंट वीडियोस के जरिए। इसके अलावा दोस्तों जो मिनिमम वेजेस एक्ट है ये हमसे किस रूल को फॉलो करने के लिए कहता है, तो इसको भी हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं 15 डिफरेंट वीडियोस के जरिए। तो दोस्तों जितने भी एक्ट हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, उन सबके वीडियो मैंने अलग अलग बनाए हैं दोस्तों, सिर्फ आपके फायदे के लिए, क्योंकि इतने सारे पॉइंट हैं लेबर डिपार्टमेंट के रूल से संबंधित, तो इन सबको एक सिंगल वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, जिससे कि आपको उस पॉइंट से रिलेटेड जितनी भी जरूरी जानकारी है वो मिल सके और आप उस रूल को फॉलो कर पाएं और आपके द्वारा किसी भी रूल का वायलेशन ना हो। इसके अलावा दोस्तों मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के भी जो पॉइंट हैं वो भी हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ये भी हम 7 डिफरेंट वीडियोस के जरिए समझ चुके हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर से रिलेटेड जो हमारा एक्ट है, तो उसके भी पॉइंट नंबर 1 को हम पूरा विस्तार से अच्छे से समझ चुके हैं। आज दोस्तों हम इसके पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं, पूरा विस्तार से समझेंगे कि ये जो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट का पॉइंट नंबर 2 है, हमसे किस रूल को फॉलो करने के लिए कहता है कि हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहिए। समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जब भी कभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो वो इस तरीके का एक फॉर्म आपको पूरा सारे के सारे रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद में पूरी डिटेल फिल करके आपको दे करके जाते हैं। तो पहले तो हम यही समझते हैं कि इस फॉर्म के अंदर ऐसी कौन सी जरूरी जानकारी है जो हमें जाननी चाहिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है निरीक्षक का नाम, यानी कि वो इंस्पेक्टर साहब जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा। उसके बाद में निरीक्षण की तारीख आएगी यहाँ पे, यानी कि जिस तारीख को वो इंस्पेक्शन किया जा रहा है, डेट। उसके अलावा जिस टाइम पर वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो भी टाइम भी यहाँ पर लिखा जाएगा और साथ में स्थान भी लिखा जाएगा। जैसे कि दोस्तों ये वीडियो मैं भोपाल शहर से बना रहा हूं, तो अगर ये इंस्पेक्शन भोपाल शहर में हो रहा है तो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी यहां पर भोपाल लिख करके जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी जब इंस्पेक्शन करते हैं तो वो 6 डिफरेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं। तो हर एक एक्ट के लिए वो अलग अलग फॉर्म को यूज करते हैं। तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर फॉर्म आप देख पा रहे हैं ये केवल और केवल एक ही एक्ट से रिलेटेड है, और ये है आपका बाल और किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। यानी कि सीधे सीधे बोले तो ये बता रहा है कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 कि इसी के बारे में ये पूरा का पूरा फॉर्म है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जिस नाम से आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, जिस नाम से आपकी शॉप है, रेस्टोरेंट है, फैक्ट्री है, वो यहाँ पे लिखा जाएगा, उसका एड्रेस भी लिखा जाएगा। आपकी कंपनी की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपके एस्टेब्लिशमेंट की कोई ईमेल आईडी होगी तो वो भी लिखी जाएगी, और आपकी कंपनी का जो भी मोबाइल नंबर होगा दोस्तों वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जैसा कि हमको मालूम ही है कि जब भी कभी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर नोट किया जाएगा। और जिस तरीके के बिजनेस को हम कर रहे हैं तो नेचर ऑफ बिजनेस भी यहाँ पे लिखी जाएगी। जैसा कि दोस्तों हो सकता है कि आप किसी शॉप को रन कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री को रन कर रहे हैं, कोई कोचिंग रन कर रहे हैं, कोई अम्यूजमेंट से रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वर्क हो सकता है, जैसे कि कोई थिएटर हो, कोई सर्कस हो, या कोई वाटर पार्क हो, यानी कि कुछ भी अगर ऐसा है तो वो चीज यहां पर लिखी जाएगी। एग्जांपल के लिए दोस्तों लिख लेते हैं कि सपोज कि आप किसी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं तो वो यहां पर फैक्ट्री लिख करके जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आपके कंपनी के, आपके एस्टेब्लिशमेंट के जो भी ऑनर होंगे, जो भी डायरेक्टर होंगे, उनका नाम, उनका एड्रेस यहां पर लिखा जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों आपकी कंपनी के अंदर टोटल मिलाकर के कितने लोगों का स्टाफ काम कर रहा है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, मेल वर्कर्स और फीमेल वर्कर्स अलग अलग, उनका भी नंबर यहां पर लिखा जाएगा। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है कि पुरुष और महिला, तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि सपोज आपकी कंपनी के अंदर टोटल 40 मेल वर्कर्स काम कर रहे हैं और टोटल 40
फीमेल वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, तो टोटल मिलाकर के ये आ जाता है दोस्तों 80। अब नॉर्मली तो दोस्तों ऐसा ही होता है कि जब भी कभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो वो ऑनर की प्रेजेंस में ही इंस्पेक्शन करते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय इंस्पेक्शन के लिए वो अधिकारी लोग आए तो उस समय पर जो ऑनर हैं वो अवेलेबल ही नहीं हो। तो क्या लगता है दोस्तों कि क्या वो जो लेबर अधिकारी हैं वो अपना काम नहीं करेंगे? जी नहीं दोस्तों, वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। वो अब ये है कि वो काम जो करेंगे वो ऑनर की एब्सेंस में करेंगे। तो फिर अगर ऑनर की एब्सेंस में करेंगे तो फिर किसकी प्रेजेंस में करेंगे? तो दोस्तों वो कंपनी के कोई अदर इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि कोई कंपनी के कोई रिसेप्शनिस्ट हो, कोई आपके अकाउंट सेक्शन का कोई बंदा हो, या प्रोडक्शन यूनिट का कोई बंदा हो, एचआर का कोई बंदा हो। तो यानी कि कोई भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन उस इंस्पेक्शन को करवा सकता है। तो जिस पर्टिकुलर पर्सन की प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जाएगा उसका नाम भी यहां पर लिखा जाएगा और साथ में वो कंपनी में किस पोस्ट पर है उनकी पोस्ट भी यहां पर लिखी जाएगी। तो यहां पे पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद में उपस्थिति में यानी कि इन पर्टिकुलर प्रेजेंस पर्सन की प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया गया एवं संस्थान में यह कार्य किया जा रहा है। यानी कि जो भी वर्क आपकी कंपनी में हो रहा है, जैसे कि फैक्ट्री है तो हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग, तो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग लिख देंगे, या कोई शॉप रन हो रही है तो शॉप रन, मतलब जो भी काम आपकी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है वो काम यहां पर लिख दिया जाएगा और ये इंस्पेक्शन किया गया। पॉइंट नंबर 1 के बारे में हम पूरा विस्तार से बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है? नियोजक ठेकेदार द्वारा अधिनियम की धारा 3, तो यहां पे धारा 3 और 3A के सारांश का प्रदर्शन सहगोचर स्थान पर प्रदर्शित किया गया या नहीं। तो वैसे तो देखा जाए तो एक बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि यहां पर उनको केवल और केवल यस या नो लिखना है। तो दोस्तों जब भी कभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी यहां पे इंस्पेक्शन करते हैं तो ये भी जो भी और अदर एक्ट हैं जिनसे रिलेटेड हमने बात भी की है पीछे, तो वो कहीं पे यस कहीं पे नो ऐसा करके वो लिख करके जाते हैं। हो सकता है कि यहां पर वो यस लिख दें, यहां पर हो सकता है कि वो नो लिख दें। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो कहां पर तो यस लिखेंगे और कहां पर नो लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपके कंपनी के सारे रिकॉर्ड चेक करने के बाद में, सारे के सारी चीजों को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड उनको लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ऐसा लगेगा कि हां आपकी कंपनी के द्वारा इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड जो रूल है उसको फॉलो किया जा रहा है, तो वो यस लिखेंगे। और अगर उनको ऐसा लगा पूरा ऑब्जर्वेशन के बाद में कि नहीं इस रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो फिर वो नो लिख करके जाएंगे। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार हमारी कंपनी तो सारे के सारे रूल को फॉलो करती है, तो फिर क्यों ही वो नो लिख करके जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कई बार अनजाने में ही सही, अननोइंगली ही सही, हमसे किसी न किसी रूल का वायलेशन हो ही जाता है। तो इसका भी दोस्तों मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि जब भी कभी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हमने लेबर डिपार्टमेंट में जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया। लेबर डिपार्टमेंट से हमको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी मिल गई। हमने उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी को ला करके ऑफिस की फाइल में लगा दिया। हमें लगा कि हमने इससे संबंधित जो रूल है उसको फॉलो कर लिया। नहीं दोस्तों, एडिशनली यहां पे एक रूल और भी है और वो रूल ये कहता है कि आपको इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी को अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर किसी विजिबल प्लेस पर, किसी प्रोमिनेंट प्लेस पर लगा करके रखना है। वो प्रोमिनेंट प्लेस, वो विजिबल प्लेस आपके ऑफिस की, आपके बिजनेस प्रीमाइसेस की कोई वॉल हो सकती है, या कोई नोटिस बोर्ड हो सकता है, कोई आपका पिलर हो सकता है, यानी कि कोई भी ऐसा प्लेस जहां पर कि आपके एम्प्लॉइज उसको देख पाए, या फिर कोई विजिटर आता है तो वो देख पाए, या कोई लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं तो वो उसको देख पाए। लेकिन दोस्तों आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, आपने वो कॉपी लगाई नहीं किसी विजिबल प्लेस पर। लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, उनको वो कॉपी कहीं मिलती नहीं है, तो यही दोस्तों आपसे क्या होता है, रूल का वायलेशन हो जाता है। अब रूल का वायलेशन होगा तो दोस्तों परेशानियां तो होंगी ही होंगी। तो दोस्तों इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप अपने आप को परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। अब दोस्तों अगर किसी रूल का वायलेशन हो गया है तो क्या, तो फिर आपको उसका क्लैरिफिकेशन देना होगा, और क्लैरिफिकेशन के लिए लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपको कुछ टाइम देंगे। तो उल्लंघन के संबंध में, यानी कि अगर कोई वायलेशन हुआ है तो उसका क्लैरिफिकेशन आपको देना होगा। तो उसके लिए वो 7 डेज, 10 डेज, 5 डेज, जो भी टाइम आपको देंगे, उतने दिनों के अंदर जो लेबर डिपार्टमेंट का ऑफिस है वहां पर जाकर के अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको क्लैरिफिकेशन सबमिट करना होगा। अब ये पूरा फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में इसमें जिन इंस्पेक्टर साहब ने पूरा इंस्पेक्शन किया, ऑब्जर्वेशंस किए हैं, उनके सिग्नेचर यहां पर होंगे। आपके कंपनी की एक सील, एक मोहर भी यहां पर लगवाई जाएगी, और साथ में जिन पर्टिकुलर सज्जन की प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया गया था उनके भी सिग्नेचर यहां पर लिए जाएंगे।
पूरा फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में इसकी एक कॉपी आपको दे दी जाएगी, मतलब आपकी कंपनी को दे दी जाएगी, और एक कॉपी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी खुद अपने पास रखेंगे। अब आगे समझते हैं। दोस्तों देखिए, यहां पे जो आज हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के बारे में, और इसके पर्टिकुलरली पॉइंट नंबर 2 के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, सिंपल सी एक ही चीज के लिए कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि नियोजक ठेकेदार द्वारा, मतलब कंपनी के जो भी एम्प्लॉयर हैं उनके द्वारा अधिनियम की धारा 3 और 3A, यानी कि यहां पे दोस्तों क्या है कि दो धाराएं लग रही, दो सेक्शन लग रहे हैं, एक 3 और एक 3A। तो दोस्तों 3 जो है वो पर्टिकुलरली 14 साल से नीचे के बच्चों के, कोई अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसके लिए है, और 3A जो है वो एडोलेसेंट वर्कर के लिए है, जो 14 साल से लेकर के 18 साल के बीच की उम्र के बच्चे हैं। ये दो अलग अलग सेक्शंस हैं, सेक्शन 3 और सेक्शन 3A के सारांश का प्रदर्शन सहगोचर स्थान पर प्रदर्शित पाया गया या नहीं। मतलब सीधा है, यहां पर लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी को, जैसे अभी मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी लगा के रखनी है या मैटरनिटी बेनिफिट के एब्स्ट्रैक्ट की कॉपी लगा के रखनी है, ऐसे ही आपको यानी कि जो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर से संबंधित जो एब्स्ट्रैक्ट है उसकी पूरी समरी जो है आपको अपने किसी विजुअल प्लेस में और किसी लोकल लैंग्वेज में उसको लगा करके रखना है। जैसे तो अगर वो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को आपके बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर मिलती है तो उस पर वो यस लिख देंगे, और अगर वो कॉपी नहीं मिलती है तो उसके लिए वो नो लिख करके जाएंगे। तो क्या चीज है यहां पे, वेदर द समरी ऑफ द सेक्शन 3 एंड 3A। तो 3 और 3A की जो समरी है, जो पर्टिकुलर एक्ट है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट से रिलेटेड, सो डिस्प्लेड बाय द एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर। तो क्या उस एम्प्लॉयर ने या उस कॉन्ट्रैक्टर ने उसको डिस्प्ले किया हुआ है, उसको अपनी जो बिजनेस प्रीमाइसेस है, आपका जो ऑफिस है, आपकी जो फैक्ट्री है, वहां पे लगा के रखा है, एट अ कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस, विजिबल प्लेस वाज फाउंड और नॉट। तो सीधा है कि ये फाउंड मतलब उनको मिला लेबर अधिकारियों को या नहीं मिला, अगर मिला तो यस, नहीं मिला तो नो। नो मतलब रूल का वायलेशन, और यस मतलब रूल का आप फॉलो कर रहे हैं, आपकी कंपनी फॉलो कर रही है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है दोस्तों, सेक्शन 3 ऑफ द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, यानी कि हम पहले सेक्शन 3 की बात कर रहे हैं। प्रोहिबिट, तो वो क्या करता है, प्रोहिबिट करता है यानी कि रोकता है द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। साफ लिखा हुआ दोस्तों कि 14 साल से कम के बच्चे के लिए किसी भी तरीके का काम प्रतिबंधित है, यानी कि आप किसी भी तरीके के काम में उसको लगा ही नहीं सकते। 14 साल से नीचे का अगर कोई बच्चा है तो वो किसी भी तरीके के काम में एम्प्लॉयमेंट उसको नहीं दिया जा सकता। ऑफ एज इन एनी ऑक्यूपेशन, साफ लिखा हुआ है एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन और प्रोसेस लिस्टेड इन द शेड्यूल, जो भी शेड्यूल के अंदर लिखा गया है, एसेंशियली बैनिंग अ चाइल्ड लेबर। तो यहां पर क्या है कि वो चाइल्ड लेबर को बैन करता है। 14 साल से नीचे के बच्चों के लिए चाइल्ड लेबर बैन है, प्रतिबंधित है हिंदुस्तान में, इन मोस्ट वर्क सेटिंग्स, ज्यादातर वर्क के अंदर, वाइल सेक्शन 3A। अब अगर हम सेक्शन 3A की बात करें तो सेक्शन 3A पर्टिकुलरली एडोलेसेंट लेबर से रिलेटेड है। एडोलेसेंट जो आपके 14 टू 18 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप है, फर्दर प्रोहिबिट, तो ये भी प्रोहिबिट करता है किस चीज के लिए, ये 14 से 18 साल के बच्चों के काम को प्रतिबंधित नहीं करता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर जो डेंजरस वर्क है उनको प्रतिबंधित करता है। एडोलेसेंट्स फ्रॉम एंगेजिंग इन स्पेसिफिकली डिफाइंड हैजार्डस ऑक्यूपेशन, तो जो भी कुछ खतरनाक काम है जो हैजार्डस हैं, जिसकी वजह से कुछ नुकसान हो सकता है उस बच्चे को, तो वो प्रतिबंधित है। एंड प्रोसेसेस डिटेल्ड इन द शेड्यूल, यानी कि जो शेड्यूल में लिखे गए कौन कौन से हैजार्डस वर्क हैं, अलाउइंग फॉर सम नॉन हैजार्डस वर्क। तो यहां पे अगर कोई 14 से लेकर के 18 साल तक का कोई बच्चा है जिसको कि हम एडोलेसेंट यानी कि किशोर की कैटेगरी में रखते हैं, तो वो अगर कोई नॉन हैजार्डस वर्क है तो वो काम वो कर सकता है, लेकिन अगर वो शेड्यूल्ड है हैजार्डस वर्क में जो आपका बिजनेस है, तो वहां पर 14 से 18 साल के बच्चों का वर्क भी प्रतिबंधित है फॉर एडोलेसेंट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। और समझते हैं इसको डिटेल में। तो की पॉइंट्स अबाउट द सेक्शन 3, तो पहले सेक्शन 3 के की पॉइंट समझ लेते हैं। साफ है, प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर, ये पूरी तरीके से चाइल्ड लेबर को प्रतिबंधित करता है। नो चाइल्ड अंडर 14, यानी कि 14 साल से कम का कोई भी बच्चा कैन बी एम्प्लॉयड इन एनी ऑक्यूपेशन। नो मतलब नहीं कर सकता है, किसी भी तरीके के वर्क में हम उसको, किसी ऑक्यूपेशन में या किसी भी प्रोसेस में हम उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकते 14 साल से नीचे का है। तो अब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, वो आपके पूरे बिजनेस का, आपकी फैक्ट्री का, यानी कि जो भी कुछ है इंस्पेक्शन किया। अगर उन्हें वहां पे कोई बच्चा ऐसा मिला जो कि 10 साल का बच्चा है, काम कर रहा है,
ठीक है, चाहे वो सफाई कर रहा है यानी कि कुछ भी कर रहा है या आपको सिर्फ पानी ही सर्व कर रहा है, तो सीधे सीधे मतलब कि रूल का वॉल्यूशन आपकी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। एक्सेप्शंस फॉर फैमिली वर्क, यहां पे कुछ एक्सेप्शन है कि वो 14 साल से नीचे का बच्चा भी जो है अगर कोई फैमिली वर्क है तो उसको कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी कंडीशंस हैं दोस्तों। चिल्ड्रन कैन असिस्ट देयर फैमिली, वो अपनी फैमिली को केवल असिस्ट कर सकते हैं इन नॉन हैजार्डस वर्क, यानी कि आपकी फैमिली में अगर कोई, फैमिली की बात हो रही है, किसी फैक्ट्री की या कोई और वर्क नहीं हो रहा, फैमिली वर्क जो होता है, जैसे कि आप कोई घरेलू काम कह सकते हैं और वो भी नॉन हैजार्डस है, तो वो कब कर सकता है? आउटसाइड स्कूल, यानी कि स्कूल के टाइम के बाद में। अब नॉर्मली स्कूल टाइमिंग क्या होते हैं बच्चे के लिए? वो होते हैं सुबह 10 से लेकर के शाम को 4 बजे तक, तो 10 से 4 तक या सुबह 8 से लेकर के 2 बजे तक का टाइम अगर हम मान लें, तो उस टाइम पर अगर कोई घर में भी काम कर रहा है तो वो भी गलत है, वो भी आपका कानून के अगेंस्ट में है, लॉ के अगेंस्ट में है। तो आउटसाइड स्कूल आर, या फिर कब कर सकता है काम? वो वेकेशंस में कर सकता है, जब उसकी स्कूल की वेकेशंस लगती हैं तब कर सकता है। केवल फैमिली वर्क के लिए अलाउड है 14 साल से नीचे के बच्चे को काम करना, लेकिन अगर वो किसी अदर जगह पर जाकर के काम करता है तो ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। शेड्यूल डिटेल्स, द स्पेसिफिक प्रोहिबिटेड ऑक्यूपेशंस एंड द प्रोसेसेस आर लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट। तो ये कौन कौन से स्पेसिफिक प्रोहिबिटेड ऑक्यूपेशंस हैं, तो वो पूरे के पूरे लिस्टेड हैं आपके शेड्यूल के अंदर। और समझते हैं दोस्तों इसको, की पॉइंट्स अबाउट सेक्शन 3A। तो अब 3A के भी कुछ की पॉइंट्स हैं, क्या हैं? हैजार्डस वर्क फॉर एडोलेसेंट्स। तो एडोलेसेंट्स के लिए हैजार्डस वर्क कौन से हैं, कौन से ऐसे खतरनाक काम हैं? प्रोहिबिट, ये प्रतिबंधित करता है एडोलेसेंट्स को भी, मतलब एडोलेसेंट भी अगर कोई है 14 to 18 ईयर के एज ग्रुप का भी कोई बच्चा है जो कि कोई हैजार्डस वर्क कर रहा है, तो मतलब वो रूल का वायलेशन हो रहा है फ्रॉम वर्किंग इन एनी ऑक्यूपेशन। तो कोई भी हैजार्डस ऑक्यूपेशन में काम नहीं कर सकता। और प्रोसेस या कोई प्रोसेस है कंसिडर्ड हैजार्डस, यानी कि जिसको कानून ये मानता है कि ये काम जो है हैजार्डस है, जैसे कि माइनिंग वर्क हो गया या फायर वर्क हो गया, मैचस्टिक वर्क हो गया, तो ये सब हैजार्डस वर्क हैं। इन जगहों पर आप एक 14 यानी कि जो एडोलेसेंट है 14 to 18 ईयर के एज ग्रुप के बच्चे को भी काम नहीं करवा सकते हैं, एज आउटलाइन इन द शेड्यूल। सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ रेगुलेशंस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन स्पेसिफाई, तो वो स्पेसिफाई कर सकती है विच वर्क इज कंसिडर्ड नॉन हैजार्डस। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमको बताएगी, यानी कि वो लिस्ट जारी करेगी कि कौन कौन से काम हैं जो कि नॉन हैजार्डस वर्क हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने हैजार्डस वर्क की एक लिस्ट जारी कर दी, उसके अलावा जो बाकी के बचे हुए काम हैं वो सब नॉन हैजार्डस हैं फॉर एडोलेसेंट्स। तो कौन कौन से काम एक एडोलेसेंट वर्कर, किशोर काम कर सकता है, किशोर वर्कर काम कर सकता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी बात करते हैं, इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 इन इंडिया, ये इंडिया की पर्टिकुलर बात हो रही है दोस्तों। शेड्यूल्ड हैजार्डस वर्क फॉर एडोलेसेंट्स रेफर टू अ लिस्ट, तो ये एक पर्टिकुलर लिस्ट है ऑफ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस, कि एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस हैं जो कि एडोलेसेंट्स के लिए बैन है, प्रतिबंधित है, एंड प्रोसेसेस दैट आर कंसिडर्ड टू डेंजरस, तो उनको ऐसा माना जाता है कि वो इतने खतरनाक हैं फॉर इंडिविजुअल्स बिटवीन द एज ऑफ 14 एंड 18 टू परफॉर्म, कि 14 से लेकर के 18 साल तक के बच्चे उस काम को परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए, उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो ये काम उनके लिए प्रतिबंधित है, इंक्लूडिंग एक्टिविटीज लाइक। तो यहां पे कुछ एग्जांपल दिए दोस्तों, यहां पे कुछ एग्जांपल मैं लेके करके आया हूं, सारे नहीं हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि माइनिंग वर्क हो गया, या फिर हो गया दोस्तों ब्रिक किल्न वर्क, जो आपका ईंट का भट्टा होता है, हैंडलिंग हैजार्डस केमिकल्स, या कोई ऐसी केमिकल फैक्ट्री हो सकती है जहां की खतरनाक केमिकल्स के साथ में वर्क होता हो, ऑपरेटिंग हैवी मशीनरी, या कोई ऐसी फैक्ट्री हो सकती है जहां पर कि एक भारी मशीनरी के साथ में काम किया जाता है, उठाने करने का काम हो सकता है, एंड वर्किंग इन डेंजरस एनवायरमेंट्स, तो या फिर किसी ऐसे खतरनाक एनवायरमेंट में काम करें, जैसे कि क्या हो सकता है डीप सी फिशिंग, यानी कि बहुत गहरे समुद्र में जाकर के आप फिशिंग कर रहे हैं, तो वो भी एडोलेसेंट वर्कर्स के लिए प्रोहिबिटेड है। वर्किंग इन सर्कस, या फिर सर्कस में काम करना, या वर्क रिलेटेड टू क्रैकर्स, या कोई ऐसा वर्क जो कि आपके क्रैकर्स से, जो फायर क्रैकर्स होते हैं उनसे रिलेटेड कोई वर्क हो, तो ये सब प्रोहिबिटेड है एडोलेसेंट वर्कर के लिए। एंड फायर वर्क्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, या उसको आपने घरेलू
नौकर बना करके रखा हुआ है या सर्वेंट बना करके रखा हुआ है, तो ये सब क्या है, मतलब कि आप अपने घर में भी एक डोमेस्टिक वर्क के लिए भी अगर आप एक सर्वेंट की तरीके से किसी एडोलेसेंट वर्कर को रखते हैं जो कि 14 से 18 साल का बच्चा है, तो उसके लिए ये सब प्रतिबंधित है, आप नहीं रख सकते। एसेंशियली एंड एनी जॉब दैट कुड सिग्निफिकेंटली हार्म देयर हेल्थ, तो कोई भी ऐसा काम जो कि उसकी हेल्थ को नुकसान कर सकती है या उसकी सेफ्टी के अगेंस्ट में हो, तो ये सारे के सारे काम दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, प्रतिबंधित किया हुआ है। तो ये आपके रूल में जो सेक्शन 3 और सेक्शन 3A है, इसका एक पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्ट, पूरा का पूरे एक समरी आपको अपनी ऑफिस के अंदर, अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर उसकी लगा करके रखनी है। अगर वो आपके बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर लगी हुई है, लोकल लैंग्वेज में लगी हुई है, तो आपने रूल को फॉलो किया, और वो नहीं लगी हुई है तो रूल फॉलो नहीं किया है। तो अभी इसी में हम आगे देखते हैं कि ये समरी हमसे क्या कहती है। दोस्तों देखिए, आपके बेनिफिट के लिए इसके बहुत सारे पेज हैं इसकी समरी के, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। एक एक करके जल्दी से दोस्तों आप अपने फायदे के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पेज नंबर 1 है, इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं इसमें, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए बस मैं केवल आप लोगों के बेनिफिट के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आया हूं। ये पेज नंबर 2 है यहां पे। इसके बाद में दोस्तों इसका पेज नंबर 3, उसके बाद में दोस्तों ये पेज नंबर 4 है। ये सारे के सारी समरी है जो कि आपको अपने विजिबल प्लेस में बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर आपको लगा के रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज, देन दिस पेज, एक और पेज, एंड दिस इज आई थिंक लास्ट पेज। तो दोस्तों होपफुली कि आपने इन सारे पेजेस की एक स्क्रीनशॉट अपने बेनिफिट के लिए लगा के मतलब लेके रख ली होगी, जिससे कि आप इसका प्रिंट निकलवा करके आप अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर लगा करके रख सकते हैं कि कभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो उनको इसकी समरी क्लियर कट दिखाई दे। दोस्तों ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है, और इसमें दी गई जितनी भी जानकारी है, जितनी भी रिसर्च करने के बाद में जितनी भी जरूरी जानकारी है, वो सब रिसर्च करने के बाद में दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के बेनिफिट के लिए डाल दी है। दोस्तों वैसे तो ऐसा ही होता है कि ऑल ओवर इंडिया, पूरे कंट्री में अलग अलग स्टेट के अंदर सारे के सारे रूल्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग एक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट्स से रिलेटेड कुछ रूल के अंदर या कुछ डेट्स के अंदर या कुछ टाइम सबमिशन के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। दोस्तों इसीलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है और एक सजेशन भी है कि आप अपने स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर के इन सारे के सारे रूल्स को, सारे के सारे पॉइंट्स के जितने भी एक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, उनको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला था कि अगर आपके यहाँ पे 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो ये रूल भी दोस्तों अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कि किसी स्टेट में 50 से ज्यादा लोगों के जो स्टाफ है उस पर एप्लीकेबल होता हो, कहीं पर हो सकता है कि अगर आपके यहाँ पे 100 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो ये रूल एप्लीकेबल होता हो। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है और सजेशन भी है कि आप अपने स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर के सारे रूल्स को क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा फॉलो करने से पहले, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको इन लेबर डिपार्टमेंट के रूल से संबंधित किसी भी परेशानी का सामना करने पड़े या गलती से भी आपसे किसी भी रूल का वायलेशन हो। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और मेरा ऐसा मानना है और ऐसी उम्मीद है कि आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज, जो भी क्वेश्चंस रहे होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस का समाधान हो चुका होगा। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई भी डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या फिर दोस्तों आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी legal@pabbly.com पर। हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट होंगे, जो भी कंफ्यूजन्स होंगे, उन सबको रिजॉल्व करने की, आपके पूरे के पूरे समाधान करने की हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो फ्यूचर में मेरे जो भी वीडियोस रिलीज होंगे उनका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपके द्वारा कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके की एक और अमेजिंग जानकारी के साथ में, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, अपने बिजनेस का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।